जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैमरे की आँख जिससे हमें हमेशा ख़बरदार रहने के लिए कहा जाता है, आज उसके रूबरू आके ये बातें करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि लॉ ग्रेजुएट और एक प्रैक्टिसिंग लॉयर होने के बावजूद एक इन्वेस्टिगेशन में, एक एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन में 10 से 11 माह होने को आए, लेकिन पुलिस टस से मस नहीं हो रही। बात यह है कि थाना सिविल लाइन में 2074 नंबर है एफआईआर का 2024 की, वो दर्ज हुई। मेरे घर का ताला तोड़कर मेरी गैर मौजूदगी में छोटा बड़ा सारा सामान सफाया किया गया था और उस पे एफआईआर हुई। ऐनी शाहिद मौजूद था, नॉमिनेटेड एफआईआर है। चूँकि मुल्ज़मान का मुझसे कह लें कारोबारी रिश्तेदारी कह लें थी, तो 2 माह तो पहले सुलह सफाई की कोशिश होती रही। मैं इसको एक्टिवेट करना नहीं चाह रहा था एफआईआर को, मगर जब सुलह सफाई के तमाम रास्ते मसदूद हो गए तो इसको एक्टिवेट किया। आईओ से कहा कि मुल्ज़मान को गिरफ़्तारी के हवाले से तहर्रुक करे, लेकिन आईओ पहले ही साज़बाज था और उसने उन्हें प्री अरेस्ट बेल करवाने का मौका फ़राहम किया। बहरहाल उनकी प्री अरेस्ट बेल हो गई। इन्वेस्टिगेशन में आईओ ने उन्हें ये करार दिया कि बेगुनाह है और वाक़या साबित ही नहीं हुआ और वाक़या होना साबित नहीं हो सका और मैं कोई प्रूफ नहीं दे सका। मैं बड़ा हैरान था कि इन्वेस्टिगेशन में आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद मैंने तब्दीली तफ्तीश की दरख्वास्त दी। वो जस्टिस ऑफ पीस का आर्डर साथ लगा के डीपीओ साहब ने डीआईजी साहब को भेज दी। उन्होंने सिविल लाइन एसपी के पास भेज दिया। उन्होंने दोनों फरीक को सुन के गैर ज़रूरी करार दे दिया सेकंड इन्वेस्टिगेशन को। फिर मैंने बोर्ड बिठाने के लिए डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को एप्लीकेशन दी। उन्होंने एसपी सिविल लाइंस खालिद सईद साहब के पास भेज दिया इंक्वायरी करने के लिए। दोनों फरीकैन को बुलाया गया। मैंने अपनी गुजारिशात रखी कि ऐसे ऐसे सामान गया था और इसकी रिकवरी ज़रूरी है। उन्होंने बाद में करार दे दिया कि ये सेकंड इन्वेस्टिगेशन गैर ज़रूरी है। मैंने उन्हें इस हवाले से ख़त भी लिखा, चूँकि मैं अग्रीव्ड था और मेरा सामान जेन्युइनली गया था। मैंने कहा कि आप इस ज़िम्मेदारी का या इस एक्टिव रोल नहीं कर सकते तो रिज़ाइन कर दें, इस सीट पे क्यों बैठे हुए हैं। खैर उन्होंने जो अपनी ओपिनियन देनी थी वो दे दी। उसके बाद फिर मैं डीआईजी साहब के पास आया और उन्हें गुजारिश की कि इसमें बोर्ड बिठाया जाए। उन्होंने फिर बोर्ड बिठाने के लिए एक एसएसपी साहब ने ही हमें सुना, दूसरे ऑफिसर छुट्टी पे थे या कहीं और मसरूफ़ थे, तो उन्होंने अकेले नहीं सुन के दोनों फरीकैन को उन्होंने भी गैर ज़रूरी करार दे दिया। मैंने फिर डीआईजी साहब को सेकंड बोर्ड के लिए गुजारिश की। उन्होंने सेकंड बोर्ड के लिए फिर एडिशनल डीआईजी हैं रिजवान सईद, उनके पास भेज दिया। उनके पास दोनों फरीकैन हाज़िर हुए। उन्होंने बड़ी दिलचस्प एक बात की। उन्होंने कहा कि सामान आपको भी पता है कहाँ है। मुल्ज़मान से कहा आपको भी पता है, आप दोनों पुलिस को चक्कर दे रहे हैं और पुलिस को तंग कर रहे हैं। तो मैं तो यही मशवरा फिर दे सकता हूँ कि एडीआई साहब को कि कतबा पकड़ के इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू कर दें कि मुल्ज़मान कुछ कहते हैं, हर पर्चे में मुद्दई कुछ कहते हैं। हम पुलिस डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन वाले जो हैं खामखा जलील हो रहे हैं। ये हमें इससे बचाया जाए, तफ्तीश करने से। ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं खैर फिर डीआईजी साहब के पास आया। डीआईजी साहब से कहा कि ये सिचुएशन है, तो उन्होंने कहा मैं कुछ देखता हूँ। चंद दिन बाद यही पता चला, उन्होंने कहा कि आप अदालत में जाएं। अदालत में चूँकि इस्तगासा चल रहा है। 3 दफ़ा मैं डीआईजी ज़ीशान नामी शख्स के पास खुली कचहरी में पेश हुआ। तीनों दफ़ा यहीं कोई ठोस बात नहीं, मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं कि रिकवरी इसमें ज़रूरी थी और ज़रूरी है, अब तक ज़रूरी है। बात यह है कि कोई भी रिश्तेदारी का मामला हो या कोई बिज़नेस पार्टनरशिप हो मुल्ज़मान के साथ, अगर वो सामान ले गए हैं और उससे इनकारी हैं और उसी सामान की रिकवरी के लिए उन्होंने दावा भी कर रखा है, लेकिन एफआईआर पे उसका सफ़ाई मिसल पे आना तो ज़रूरी है इन्वेस्टिगेशन में। अब मैं इस
अपने पैगाम के ज़रिए आईजी साहब तक ये पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं। मैं उन्हें सेपरेट इन्वेस्टिगेशन के लिए, री इन्वेस्टिगेशन के लिए एप्लीकेशन भी दूंगा, लेकिन इस पे मजबूर इसलिए हुआ कि मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर होने के बावजूद 10-11 माह तक अभी मुअल्लक़ हूँ हवा में, तो आम बंदे की क्या सुनवाई होगी। डीआईजी साहब हर रोज़ खुली कचहरी करते हैं, और जिसमें मैं मुतअद्दिद 3 दफ़ा तो मैं पेश हुआ और कई चेहरों को मैं बार बार देखता था कि वो आते थे। अगर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट एक्टिवली रोल प्ले कर रहा हो तो इतनी ज़्यादा डेली ओपन कचहरी करने की ज़रूरत ही ना पड़े। एनीवे, मैं आईजी साहब से अब गुजारिश करता हूँ कि इन अ पॉपुलेटेड एरिया ऑफ अर्बेनिटी ऑफ द कॉस्मोपोलिटन सिटी ऑफ लाहौर अगर कोई रिकवरी इतने बड़े बड़े सामान की नहीं पुलिस डिपार्टमेंट कर पा रही, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आप एमबीबीएस करके इस डिपार्टमेंट में इस तासर को फिर ज़ाहिल कीजिए कि आप स्टेटस के लिए और फ़ोटो सेशन के लिए इस महकमे को ज्वाइन नहीं किया, बल्कि इसमें एक्टिवली इस डिपार्टमेंट को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। आखिर में मैं सीएम साहिबा, चीफ मिनिस्टर साहिबा से गुजारिश करूँगा कि पंजाब गवर्नमेंट को पिछले दिनों सीसीडी डिपार्टमेंट बनाना पड़ा। क्योंकि इसीलिए क्योंकि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बिल्कुल फ्लैट बैठा हुआ है, ना कोई इफेक्टिवली इन टाइम होती है इन्वेस्टिगेशन, रिकवरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से मुलजमान को फ़ायदा पहुंचता है, जराइम फैलते हैं। अब मेरे केस में भी मुझे तो मजबूर किया जा रहा है कि मैं गन उठा लूँ, तो ये बजाय इसके कि इस डिपार्टमेंट को एक्टिव करें, इसका अधूरा छोड़ के अगले डिपार्टमेंट बनाना शुरू हो जाएं, तो मेरी ये गुजारिश है कि टॉप हायरार्की में बैठे लोगों की उनका मुहासबा किया जाए, और अगर इनके वज़रा या मुशीर आपके उन्हें नहीं पता चल रहा कि इन्हें कैसे डिटेक्ट करना है, तो मैं अपनी गुजारिशात आपको दे दूँगा कि इस तरह से इन लोगों को, ऐसी सीटों पे बैठे लोगों को रिप्लेस करें फ़ौरन, अगर वो रिज़ल्ट नहीं दे रहे। बस इतना ही मुझे आज का पैगाम पहुंचाना था। और आखिर में मैं इसके बाद जुडिशल साइड पे भी आऊँगा कि अगर जुडिशरी भी अपना एक्टिव रोल प्ले करती तो शायद मुझे ये बातें मीडिया पे आके करने की ना ज़रूरत होती। तो उसके बाद मैं बाहर के रोल के हवाले से, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूँगा कि जो एक वकला बरादरी के मेंबरान के मैटर्स को थोड़ा सपोर्ट करें। एक बात है और मैं अर्ज़ कर दूं कि मुझे इन्वेस्टिगेशन में हर जगह क्यों इस तरह कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़े, वो इसलिए कि मुलजमान के ब्यूरोक्रेसी में, सेक्रेटेरिएट में बैठे इक्का दुक्का गुमाश्ते इसको पूरा बैक कर रहे हैं और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिस वजह से ये पुलिस डिपार्टमेंट अपना एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहा। तो मैं आखिर में एक इकबाल के शेर पर ही बात ख़त्म करूँगा कि साज़दाज़ खुद पैकरे अग़यार राह ता फ़ज़ायद लज्जत पैकार राह, के खुद ही अपने मुखालिफ खुद तैयार करती है ताकि कशमकश की लज्जत में इजाफ़ा किया जा सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।